नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। एमपी स्टेट लेवल पर आयोजित परीक्षाओं के पैटर्न और लेवल को समझने के लिए इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम इन पेपर की मैथ्स को कवर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे मिनिमम टाइम में, कैसे कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, इनका आंसर लाया जा सकता है, उनके लिए क्या ट्रिक्स या क्या फॉर्मूला हमें ज़रूरी रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1+1/p इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस 1/pq। तो इसमें आपको पता है कि हमें क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? जिनकी प्रैक्टिस है या जिनको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो डायरेक्ट 8 का क्यू करेंगे। 8 का क्यू कितना होता है? 512। और इससे माइनस करेंगे वो इसका ट्रिपल, तो इसका ट्रिपल कितना होता है? 24। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 488। तो सिर्फ इतना सा है ये क्वेश्चन। अभी होता कैसे, इसका क्यू करेंगे हम लोग। क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1+1/p का क्यू। किस तरीके से ओपन होता है ये होता है पी क्यू प्लस 1/pq, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। 3 ए कितना है? p, b कितना है? 1/p। और ब्रैकेट के अंदर आता है a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब p प्लस 1/p। इसकी वैल्यू तो 8 है। p प्लस 1/p की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो 8 का क्यू कितना आ जाएगा? 512। इधर क्या है? पी क्यू प्लस 1/pq। ये p से p कैंसिल हो गया। 8 कितना होगा? 3 टाइम। तो यही तो है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। हमने क्या किया? 8 का क्यू किया, माइनस इसमें 8 का ट्रिपल कर दिया 512। इधर इसको लेकर के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 512 माइनस 8 3 24। तो कितना आ जाएगा? ये 488। तो ये ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला सही बनाया है हमने। उसकी एक स्टेप आगे की स्टेप याद करके रखी कि इसको कैसे करेंगे। अब ये कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? e⁻ x प्लस 5 a⁻2x-1 डिवाइडेड बाई x a⁻x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ आपको जो घात और घातांक वाले नियम है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये हमें क्लियर होना चाहिए। फिर आपको एक बात पता होना चाहिए, किसी की भी पावर अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। हम लोग यहाँ क्या बोल दें? a⁻0 क्या होगा? 1 होगा। m⁻0 क्या होगा? 1 होगा। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा? ये दोनों चीज़ें इनटू में है, इनटू में है तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? x प्लस 5 और 2x-1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? a⁻3x प्लस 4। 5 से 1 माइनस हो जाएगा, x और 2x 3x हो जाएंगे। 5 से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाली चीज़ जो रहेगी वो माइनस होगी, माइनस करना पड़ेगा हमें x। इतनी सी बात है। क्या 1 की जगह a⁻0 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर क्या बन रहा है? a⁻2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a⁻0। ये दोनों चीज़ें कैसी हैं? बराबर है आपस में। तो यहाँ तो a है, यहाँ भी a है, इनकी पावर्स भी अगर सेम हो जाएंगी तब तो ये बराबर होंगे। क्या मतलब हुआ? 2x प्लस 4 बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे, -4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है, इफ़ ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज 42 देन द नंबर इज। यदि एक संख्या के वर्गमूल का 2 गुना 42 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगी? संख्या का वर्गमूल, तो संख्या हमने बोल दिया कि संख्या क्या है? x। इसका वर्गमूल √x का 2 गुना, ये हमने इसका 2 गुना कर दिया। जो जो कहा गया था वो सारी चीज़ें हो गई। वो कितना है? 42। संख्या के वर्गमूल का 2 गुना 42 है तो ये इसे कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 21 टाइम। तो √x कितना आ गया? 21। तो x कितना होगा? ये अंडर इधर जाएगा तो वर्ग बन जाएगा। 21 का वर्ग कितना होता है? 441।
नेक्स्ट है, if the adjacent side of a parallelogram are in the ratio 4:5 having perimeter 180 centimeter then its sides are। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4:5 के अनुपात में। आसन्न भुजाएं कौन सी होती है? ये और ये और ये और ये कैसी हैं? ये आसन्न भुजाएं हैं। तो एक को बोल दो आपकी 4x है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5x। पर चूंकि ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी। तो अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगी, ये 4x है तो ये भी कितनी होगी? 4x। क्या बोल रहे हैं? इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप 180 है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? चारों साइड को ऐड करके। तो 4 और 4 8, और ये कितना हो जाएगा? 10। 8 और 10 कितना हो रहा है? 18x। परिमाप ऐसे ही निकालते हैं ना, चारों भुजाओं को जोड़ करके। चारों भुजाएं कितनी आ रही? 5 और 5 10, 4 4 8, 10 और 8 18 हो गया। जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि कितनी है? पेरीमीटर 180 है, परिमाप 180 है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10। x अगर 10 आ गया तो भुजाएं कितनी होंगी? तो भुजाएं कितनी होंगी? ये तो हो जाएगी 40, ये 50, ये 40, ये 50। तो भुजाएं होंगी इसकी 40 और 50। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसके विकर्ण 18 और 12 हैं। द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 18 एंड 12 सेंटीमीटर इज। हमें क्या पता लगाना है? एक रोम्बस है, तो रोम्बस का आपको सिर्फ इतना सा चेक करना चाह रहा है कि क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? एरिया क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 2। दोनों विकर्ण, दोनों जो विकर्ण होते हैं उनका गुणा करके उनको आधा कर दो तो आपको समचतुर्भुज का क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। सिर्फ इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। तो 1/2, विकर्ण कितने? 18 एंड 12। इसको अगर हम लोग 9 से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल किया 9 आ गया, 12 9 ज़ा 108, बार नाम की 108। तो 108 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं, और इन आसान से क्वेश्चन आने के बाद भी अगर हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये हमारी गलती होगी। इसमें कंपटीशन टफ बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ। आपको देखा आयतन दिया हुआ है, तो आपको घनाभ का आयतन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वो क्या होता है। घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 3, 2 एंड 1। तो उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? हमें ये पूछ रहा है। ओके, तो ये क्या है? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका मतलब क्या हो गया? 3x 2x एंड 1x। हमने ये मान लिया। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? ABC, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। आयतन तो हमें दिया हुआ है, कितना है? 48। ये कितना हो गया? 3 2 6, 6 कम 6 8 48। इधर क्या हो गया? x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 8। तो ये किसका घन है? ये 2 का घन है। मतलब 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है उसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो हमारे लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 3x 2x 1x। 2 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा? 6 4 एंड 2। ये आ गई लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गई हमारी ऊंचाई। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है, उसका सूत्र क्या है हमारे पास? 2 गुणा ऊंचाई। हालांकि यह बना भी सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो, लंबाई धन चौड़ाई। आसान सा फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा भाई? 2 मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई कितनी है? 2 है। लंबाई कितनी है? 6 है। धन चौड़ाई कितनी है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 40। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 हो
तो इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं, इफ द रेशियो ऑफ टू एरिया, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज 49:81, देन द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो जो उनका एरिया का रेशियो होगा, ये एरिया का रेशियो है, अगर हम लोग यहाँ से उनकी रेडियस निकालना चाहते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, 7:9। और जो रेडियस का रेशियो होता है वही उनके सर्कमफेरेंस का रेशियो होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 7:9। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के कोण 3, 7, 6, 2 के अनुपात में सबसे छोटे कोण की वैल्यू पता लगाइए। इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 7, 6 2, देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है, उनके एंगल्स का रेशियो दिया है, मतलब कितना हो गया, 3x, हम लोग 3x मान लें, 7x, 6x एंड 2x, ये चारों एंगल इनको जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 10 और 8 18, 18x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 2x। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 2x। x की वैल्यू अगर हमारे पास 20 आ गई तो 2x कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 9000 विद डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, देन इट्स मार्केट प्राइस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो उसका कुछ भी जो भी एमपी था उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90%, 10% डिस्काउंट दे दिया तो कितने पर बेचा गया, 90%। तो एमपी का 90% कितना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 9000 रुपये। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एमपी का 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया, एमपी का 90%, वो कितना है, एमपी का 90% मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 9000 रुपये। तो 90% हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 जीरो। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो इधर चला जाएगा, ये 9 से ये कट गया, तो क्या आ गया भाई, एमपी उसका कितना आ गया, 10,000। क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य उसका 10,000 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 4% पर एनम टू Rs 1,32,651। क्या पूछा जा रहा है, 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर से 1,32,651 रुपये हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो, छमाही लग रहा है। तो ये जो हाफ ईयरली लगा रहा है हमें इस पर ध्यान देना है। देखिए समय कितना है, 1.5 साल। समय कितना है, 1.5 साल। रेट कितनी है, 4%। आपको कहीं कोई फंडा कोई कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 1.5 साल और हर 6 महीने में आप अगर दे रहे हो, तो अगर हर 6 महीने में आप पैसा वापस रिटर्न कर रहे हो 1.5 साल तक, तो 1.5 साल में कितनी बार कर चुके होंगे आप, 6 महीने 1.5 साल में कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो आपका जो समय है वो कितना है, 3 साल है। समय कितना है, 3 साल। हर 6 महीने में दे रहे हो ना, तो 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। अब अगर आप पूरा साल रखते तो 4% रेट देते, लेकिन आप तो 6 महीने के बाद ही रिटर्न कर रहे हो, तो पूरे साल का अगर 4% है तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 2%। आपको सिर्फ इतना काम करना था और ये टफ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला था। अच्छा, R 2% है तो 2% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या 1/50 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा, बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको कैसे करते हैं, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में हमने किए, 50 से 51 कितनी बार हो रहा है, ये 3 साल होगा। 50 से 51, 50 से 51, तो आपको 51 का अगर क्यू याद है, हालांकि जो होगा नहीं, तो अब तो 50 का देखो, 50 में भी 5 का देख लो, 5 का कितना होता है, 125, लेकिन ये 51 है, 50 है, 51 है। तो इधर देखो, जो 3 वैल्यूज के बाद 132 लिखा है, वैल्यू क्या है हमारी, 132,651। चूंकि क्यूज की बात कर रहे हैं, लास्ट की 2 वैल्यूज तो आप छोड़ ही दो। अगर 50 होता, 50 का देख लें, 50 का कितना होता है, 3 0 के लिए ये 3 0 आ गए, और 5 का कितना होता है,
125, 5 का कितना होता है 125। ये बात क्लियर है क्या? तो ये भी देखिए इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 12, 50, 00, 32, 26, 51, थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो क्या ये 51 का क्यों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये मानना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 51 का क्यों है, क्योंकि ये 125 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है 132। तो ठीक है, ये कितना हो गया? हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो। अगर नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब है कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर जो इनके पूरे टॉपिक वाइज हमने बनाए, आपने वो नहीं देखे, तो आप उन वीडियोस को जाकर के देखें। इनमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों चीज़ें हैं। तो ये हमारा क्या रहता है? ये हमारा रहता है पी मूलधन। ये क्या रहता है? ये अमाउंट रहता है। तो प्रिंसिपल ये है और अमाउंट, अगर अमाउंट ये है तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये देख के समझ में आता है, 1,25,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये एमपी पुलिस का सेट 1 था। इसके टोटल 4 वीडियो बनाए हमने, तो आप प्रीवियस वीडियोस इनके 4 जरूर देख लें। तो कम से कम 60 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग, 60-65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं और बेहद आसान पूछे जाते हैं। आप बहुत टफ क्वेश्चंस के पीछे ना भागें। टफ क्वेश्चन अगर आए भी तो 2 या 3 आएंगे, तो आप उनको आपसे वो वैसे भी बन जाएंगे, उतने टफ नहीं होते। तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेवेंट उससे जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करें, रिलेवेंट क्वेश्चन करें हमेशा। बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एमपी पुलिस का सेट था एक। अगर इसके क्वेश्चंस और करने का तरीका आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को अपने कॉम्पिटिटिव दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर ये चीज़ें आपसे नहीं बन रही है तो आप चैनल पर जाएं, वीडियोस की जो प्लेलिस्ट डली हुई है वो सारे टॉपिक वाइज आप उनको पहले देखें। थैंक यू। जय हिंद।